स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89। 17 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। लास्ट वर्कशीट की तरह आज भी हम संस्थाओं के कामकाज पाठ को करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होने वाला है बेटा न्यायपालिका, अर्थात हमारी सबसे महत्वपूर्ण संस्था यानी कि न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा करती है, देश के जो कानून होते हैं उनको चेक करती है कि क्या वो संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो हमारे देश में, भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से हम न्यायपालिका कहते हैं। यानी कि जितने भी अदालतें होती हैं, जब उनको हम कंबाइंड रूप से जब हम बोलेंगे तो उनको हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर पर न्यायालय सम्मिलित होते हैं। देश में एकीकृत न्यायपालिका है, जिसका मतलब यह है कि देश की सभी अदालतें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उनको मानना पड़ता है। यानी कि जितनी भी अदालतें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय के कार्यकाल की, तो सबसे पहले देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकारों के बीच विवाद, ये सारे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय में सॉल्व किए जाते हैं। इसके अलावा दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, फौजदारी या दीवानी के मामले, या उच्च न्यायालय के खिलाफ अगर कोई वहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम उसके लिए आगे हम सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है न्यायालय का वो है कि ये स्वतंत्र है, अर्थात ये किसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती और ये अपना स्वतंत्रता से कार्य करती है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यायपालिका जो है वो संविधान के अनुसार कार्य कर पा रही है, न्याय संगत कार्य कर पा रही है और स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। ना ही वो किसी, जो हमारी न्यायपालिका है उसके लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो या कोई देश का आम नागरिक, सब लोग बराबर हैं। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही हम क्या बनाते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। एक बार किसी व्यक्ति को अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर बना दिया जाए, उसके बाद उस पद से हटाना मुश्किल है। यानी कि एक बार जब जज डिसाइड हो जाते हैं, उसके बाद उनको बहुत रेयर केसेस में ही आप हटा सकते हैं, या तो उन्होंने कोई गलत कार्य किया हो या तो वह उस पोस्ट के लिए अयोग्य हो। किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास करना पड़ता है। वहीं अगर न्यायपालिका और भारत के संविधान की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि संविधान की रक्षा करते हैं। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका को कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर देंगे। वह सरकार के कार्यकाल को भी मना गलत कर सकते हैं अगर उनने कोई गलत डिसीजन लिया है। इस तरह यदि किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता भी तय करता है। तो ओवरऑल सरकार के जितने भी कार्य हैं उनको चेक करने का भी काम, कि जो भी कानून बन रहा है संसद द्वारा, क्या वो संविधान के अनुसार है या नहीं, ये चेक करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। वही न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। यानी कि अगर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी हम जा सकते हैं। वही अदालतें सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश देती है। इन्हीं वजहों से लोग न्यायपालिका के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो न्यायपालिका को जानने के बाद प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है, न्यायपालिका किसे कहते हैं, इनसे कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। तो बेटा सबसे नंबर 1 हमारा जो पैराग्राफ है वो इसके अंदर चला जाएगा कि हमारे देश में जितने भी अदालतें हैं उनको जो सामूहिक रूप होता है उसको हम न्यायपालिका कहते हैं। देश में 4 स्तर पर न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर पर स्थानीय न्यायालय। प्रश्न दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है। तो बेटे जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे जो 5 पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है। प्रश्न तीसरा, स्वतंत्र न्यायालय अपना काम कैसे करते हैं। तो ये वाला पैराग्राफ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो किसी के लिए भी आंसरेबल नहीं है। राष्ट्रपति भले ही नियुक्त करता हो उन्हें, लेकिन एक बार अगर कोई जज अपनी पोस्ट पर आ जाता है तो उनको हटाना असंभव है, और हटाएंगे भी तो कब, जब दोनों ही सदनों से 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पत्र पास किया जाए।
और लास्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो इसमें भी हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ पूरा चला जाएगा कि जो न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, और अगर हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीने जाते हैं तो हम उसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं, और जो अदालतें हैं वो सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए फैसले लेती हैं। तो इसलिए आम जनता का इन न्यायालयों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।